Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. ऑलराइट, स्पोर्ट्स 360 के एक फ्रेश एपिसोड के साथ हम मौजूद हैं आज, और हमारे साथ मौजूद हैं यासिर अरफात, फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेटर। और हम बात करेंगे कल जो एक दूसरा वनडे इंटरनेशनल खेला गया बिटवीन पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका। उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान वो मैच जीत जाए और सीरीज जो है वो जीत ले, लेकिन हुआ नहीं। जो आप चाहते हैं वो ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है, दूसरी टीम भी खेलने आती है, लेकिन कल कोई एक इनिंग खेलने को देखने को मिली सारी दुनिया को, और उसका चर्चे हैं आज तक। ऑल्दो के थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है कि वो रनआउट में कुछ ऐसा हुआ नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था, उसकी रूलिंग ऑब्वियसली आईसीसी देगी, मैच रेफरी देगा। लेकिन एक जबरदस्त मैच, बैटिंग फर्स्ट साउथ अफ्रीका स्कोर्ड अ मैमथ टोटल ऑफ 341 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। और जो मेन कंट्रीब्यूटर्स थे उनकी तरफ से उसमें क्विंटन डी कॉक, उसके अलावा वेंडर डूसन और डेविड मिलर, ये तीन बड़ी इनिंग्स जबरदस्त की थी। लेकिन कैप्टन अगर उनके बात करें बबूमा, वो भी एक अच्छी इनिंग खेल कर गए, और वैसे एक्सपेक्ट अभी तक उनके साथ किया नहीं जा रहा था कि इतनी अच्छी इनिंग, डोमिनेटिंग इनिंग वो कर देंगे। वो शेडो में रहे अपनी बाकी प्लेयर्स के, फाफ डू प्लेसी, हाशिम अमला वगैरह के साथ खेलते हुए। लेकिन अब जब उनको कैप्टनसी दी गई है तो वो पूरी परफॉर्मेंस खोल के दे रहे हैं। और इन रिप्लाई पाकिस्तान जस्ट लूज द मैच बाय 17 रन। एक छोटा मार्जिन, ज्यादा नहीं है। अगर हम अपनी बॉलिंग की कुछ गलतियां निकाल लें, आखिरी ओवर में 19 रन शाहीन शाह अफरीदी को, कुछ मिस फील्डिंग्स, कुछ डॉट बॉल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम हाईलाइट करें अपनी पूरी इनिंग को, तो नंबर ऑफ डॉट बॉल्स हमने जितने खेली हैं वो अगर हम उसको रिड्यूस कर दें तो हम काफी कंपेटिटिव हो सकते हैं। अगर मैं इवन फखर जमानी की इनिंग की बात करूं, 155 बॉल्स में से 74 डॉट बॉल्स हैं, और बाकी रिमेनिंग बॉल्स में उन्होंने 10 सिक्सेस एंड 18 फोर्स। तो अगर तो वो स्ट्राइक रोटेट करते, कर नहीं पाए, थोड़ी बात मैं लंबी कर रहा हूँ, या से कर नहीं पाए वो, कि दूसरे एंड से बैट्समैनों ने उनको बिल्कुल साथ नहीं दिया। कुछ जगहों पे ये भी लिखा हुआ आ रहा है कि अगर एक आध हमारा ऑलराउंडर ही उनको सपोर्ट कर देता, लेट्स से शादाब खान या फहीम अशरफ, तो हम 2 या 3 ओवर पहले ये मैच जीत सकते थे। जी यासिर। अस्सलाम वालेकुम हमाद भी। सबसे पहले तो मैं प्रोग्राम से शुरू करने से पहले एक बड़ी अफसोसनाक खबर है आज। अगर आपको याद हो, डॉक्टर मंसूर साहब, हमारे जो केरल के जो हेड होते थे, जिन्होंने केरल की क्रिकेट टीम बनाई थी, उनकी आज डेथ हुई है सुबह 4 बजे उनकी। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, और हम लोगों पे उनके बड़े ही एहसानात, अगर आप समझें, जितने भी क्रिकेटर पाकिस्तान को दिए, उसमें आप शोएब अख्तर से लेके, मैं खुद सारी 15 साल फर्स्ट क्लास जो क्रिकेट खेला हूँ उसके लिए खेला हूँ, मोहम्मद आसिफ, मिसबाउल हक, जुनैद खान, सोहेल तनवीर, अजहर अली, सईद अजमल, आप जितने भी नाम ले सब उस डिपार्टमेंट के लिए खेले। तो बड़ी ही अफसोस की बात थी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। अच्छा, क्रिकेट की अगर आप बात कर लें तो बिल्कुल आपने देखें, जब कंपैरिजन किया दोनों टीमों का, बैटिंग की अगर बात करें तो आपने जब 3-4 नाम लिए कि मिलर ने, बवूमा ने, डीकॉक ने और उनके विंडरडसन ने जो परफॉर्मेंसेस की, उन सब लड़कों ने देखें, और हमारी तरफ से अगर आप देखें तो वन मैन शो हुआ। फखर जमान देखें, हमारे होता इस तरह ही है कि इस तरह की इनिंग्स हर 3-4 साल बाद हमारे कोई ना कोई प्लेयर इतनी आउटस्टैंडिंग इनिंग खेल जाता है कि हम उसको याद करते हैं, उसको प्रेज करते हैं। मगर होना इस तरह चाहिए कि जो बाकी भी प्लेयर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको भी लेनी चाहिए। एक इनिंग्स, अगर पहले मैच की बात करें, बाबर आजम ने उसमें वन मैन शो दिखाया, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो उनके साथ और भी लड़कों को परफॉर्म करना चाहिए। और इस मैच पर्टिकुलरली अगर आप बात करें तो हमें इतना बड़ा टारगेट जब चेस करने जा रहे हैं तो हमें चाहिए कि हमारे 2 से 3 प्लेयर पार्टनरशिप बड़ी लगाएं, और मैच को मतलब ये है कि क्लोज लेके जाए। फिर टेल एंडर की आपने जिस तरह बात की, नॉट टेल एंडर बल्कि ऑलराउंडर्स की बात करें कि उनको भी, जिस तरह शादाब को हम लोग ऑलराउंडर काउंट करते हैं, फहीम अशरफ को भी, तो इनको अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी इस तरह के टारगेट। और फिर हम मॉडर्न डे क्रिकेट की जो बात करते हैं वो तभी आती है कि आपको हर प्लेयर को अपना जो रोल है पता होना चाहिए, और रोल के हिसाब से खेलना चाहिए, बजाय इसके कि आप एक प्लेयर की परफॉर्मेंस पे आप क्या कब तक डिपेंड करेंगे। जब आपने 300 प्लस टारगेट चेज करना है, या जो 300 से ऊपर टारगेट पोस्ट करना है, अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, तो आपको सारे प्लेयर्स को, मैक्सिमम आपके जो प्लेयर हैं उनकी परफॉर्मेंसेस आपको चाहिए होती हैं। वन और गुड इनिंग से आप नहीं जीत सकते, या एक स्पेल किसी लड़के का 5 आप उस तरह नहीं जीत सकते। और आपको चाहिए कि आपकी जो बाकी प्लेयर है वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और परफॉर्म करें।
अच्छा, वनडे इंटरनेशनल में ये कहा जा रहा है कि जो 30 ओवर्स में टोटल होता है वो रिमेनिंग 20 ओवर्स में आप उसको डबल कर लें अगर विकेट्स इन हैंड है। और वही देखा हमने साउथ अफ्रीका ने। अगर मैं वनडे डूसन की इनिंग की बात करूं तो 37 बॉल्स पे 60, ऑलमोस्ट 10 की एवरेज से वो खेल रहे थे। और इसी तरह डेविड मिलर की बात करूं तो 27 बॉल पे 50। ये इन दो इनिंग्स को अगर मैं निकाल दूं तो 10 ओवर्स इन दोनों के मिला के 100 रन कंसीड किए हमारे बॉलर्स ने। अब बॉलर्स की अगर मैं बात करूं फिर वही बात है कि शाहीन शाह आफरीदी ने आखिरी ओवर में तकरीबन 19-20 रन दे दिए, बहुत एक्सपेंसिव, और वही डिफरेंस आया एंड में रिजल्ट का। तो कहाँ कमी है? स्किल्स की कमी है या एक बैड डे हम कह सकते हैं बॉलर का भी आ सकता है कि शाहीन शाह आफरीदी वैसे तो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, एक दिन ऐसा था कि उनकी लक नहीं थी, वो जहां बॉल पिच करना चाह रहे थे नहीं कर पाए। देखिए, जितनी क्रिकेट आजकल हो रही है, आपने बिल्कुल सही कहा कि वन बैड डे किसी भी प्लेयर के साथ आ सकता है, और शाहीन के साथ यही हो रहा है कि जितनी वो क्रिकेट उनको खिलाई जा रही है, बैक टू बैक मैचेस वो खेल रहे हैं, सारे फॉर्मेट्स खेल रहे हैं, फिर पीएसएल भी खेल रहे हैं, फिर काउंटी भी खेल रहे हैं, और जहां पे भी क्रिकेट हो रही है तो वो नॉन स्टॉप खेल रहे हैं। तो एक आधा बुरा दिन आता है तो वो उसको आप कह सकते हैं, आप थकावट भी कह सकते हैं, मेंटली वो जो फिटीक कहते हैं वो भी आप कह सकते हैं कि आप फिर अभी 3 T20 आएंगे, वो भी उनको खेलने पड़ेंगे, फिर टेस्ट क्रिकेट जाके जिम्बाब्वे खेलनी है, वो भी उनके जहन में होगा। तो आप कह सकते हैं कि अप्स एंड डाउन बुरी परफॉर्मेंसेज होती रहती हैं। मगर बात इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके जो बाकी बॉलर्स हैं वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे। वो भी अगर 60-70 रन या 75-75 रन दे रहे हैं 50 ओवर्स में, तो ये आप कभी भी मैचेस इस तरह जीते नहीं जा सकते। और उसके बाद आपकी जो पास्ट में अगर थोड़ा चले जाए तो आपको मिडिल ओवर में आपको शादाब, इमाद वसीम और हसन अली ऐसे बॉलर जो आपको विकेट्स लेके देते थे, क्योंकि विकेट्स लेंगे ही तभी आप दूसरी टीम पे प्रेशर डालेंगे। आपने जिस तरह बात की कि पार्टनरशिप जो प्लेयर्स 200 की पार्टनरशिप हुई जिसकी वजह से वो विकेट्स इन हैंड और आखिर में उन्होंने जाके एक्सेलरेट किया, और वो जो फ्रीडम उनके पास था वो उन्होंने एक्सप्रेस किया। उनका जो माइंडसेट था कि एग्रेसिव खेलना है, हमने अपना स्ट्राइक रेट अच्छा रखना है, तो वो उन्होंने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, और यही मॉडर्न डे क्रिकेट है। वेयर अगर हमारे प्लेयर को अगर आप देख लें तो हमारे प्लेयर उस तरह की क्रिकेट इसलिए नहीं खेल रहे, तो उनका जो माइंडसेट है वो सेल्फिश थोड़ा होकर खेल रहे हैं, जो कि उनको उस शेल से बाहर निकल के खेलना पड़ेगा। और ये जो स्ट्राइक रेट जो आपको डिमांड करता है, जो स्कोर बोर्ड पे जो लगा होता है उस हिसाब से खेलना पड़ता है, तो तभी जाके आप इस तरह के बड़े टारगेट चेस कर सकते हैं। शादाब की जो रिसेंट फॉर्म है वो अप टू द मार्क नहीं है, वो थोड़ा सा उनके जो टिल्ट जो है वो थोड़ा बैटिंग की तरफ चला गया है, जिसकी वजह से उनकी बॉलिंग अफेक्ट कर रही है। आप उनकी लास्ट 5-6 इनिंग्स जितनी भी अपीयरेंसेस पाकिस्तान के लिए, न्यूजीलैंड से अगर आप बात करें T20 में वहां पे विकेटलेस रहे, यहाँ पे भी विकेटलेस अभी तक जा रहे हैं। तो अभी एक और बुरी खबर जो है कि वो सुबह उनका पता चला कि वो भी इंजर्ड हो गए हैं, और वो रिमेनिंग जो टूर है उससे बाहर हो गए हैं। उनको बैटिंग करते हुए कल उनके टो पे बॉल लगा है, जिसकी वजह से वो अब आगे के मैचेस नहीं खेल सकेंगे। तो अब आई डोंट नो ये इसको आप क्या कह सकते हैं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह सकते हैं, क्योंकि जितना प्रेशर मैनेजमेंट पे भी है और शादाब पे इटसेल्फ उस पे है, तो आप अगर उनको मौका मिलेगा थोड़ा इंप्रूव करेंगे, बेहतर थोड़ा अपनी जो है जो स्किल्स है उनको बेहतर करेंगे। फिर उसके बाद हसन अली को हम मिस कर रहे हैं कि मिडल में जिस तरह वो आके विकेट्स लेते हैं, अगर इनकी मुझे लगता है कि वो कल के जो वेडनेसडे के जो मैच है उस तक वो मुकम्मल तौर पे फिजिकली फिट हो जाएंगे, वो आ जाएंगे, उससे पाकिस्तान की थोड़ी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो आप देखें सारे ही जिसका जो रोल है, कीपर का जो रोल है, स्पिनर्स का, ओपनिंग बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर, ऑलराउंडर्स का, जब तक आप सारे ही अपने रोल्स को के साथ इंसाफ नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस नहीं करेंगे कंटिन्यूस बेसिस पे, तो आपका लिए इस तरह की बड़ी टीम्स के खिलाफ आपको जीतना आपके लिए काफी मुश्किल होता है। वनडे डूसन का कैच रिजवान ने छोड़ दिया जब उन्होंने अपने स्कोर का आगाज भी नहीं किया था 0 पे। वो बड़ा कॉस्टली हुआ कल का मैच। मेरे ख्याल से वो मैच हम वहीं हार गए। जो इनिंग्स वनडे डूसन ने खेली है 37 बॉल्स पे 60 रन, वो बहुत डिसाइसिव इनिंग थी। देखिए उनका जो कॉन्फिडेंस होगा, आपने स्टैट्स देखे होंगे कि जो इस 2 मैचों से पहले उनकी जो एवरेज थी वो 80 प्लस की थी, बैटिंग एवरेज, और आप अंदाजा लगाएं 22 मैच खेल के 80 की एवरेज, और अब 2 लास्ट 123 या 24 किया उन्होंने पहले मैच में, नॉट आउट, और कल भी 60 किया। तो आप उनकी कॉन्फिडेंस आपका अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने हाई होगा उनका कॉन्फिडेंस, और जिस तरीके से वो खेलते हैं। और आपने खुद बताया था 30, 35 या 37 बॉलों पे उन्होंने 60 रन किए, तो ये स्पीक इटसेल्फ के वो बताता है कि उनका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा। और इस तरह के प्लेयर आपको चाहिए जो मिडिल ऑर्डर में आपको एक अच्छे स्ट्राइक रेट से आपको आपका स्ट्राइक रेट और रन्स आपका लेके जाएं। और ये देखिए रिजवान के कैच, ऑब्वियसली उनको जब पता था कि उनके साथ फर्स्ट स्लिप में शादाब मौजूद
मौजूद हैं, तो उनको मेरे ख्याल से उस बॉल को अगर वो जाने देते तो वो इजी स्ट्रेट सिंपल कैच था और आराम से शादाब पकड़ लेते। मगर देखें ये 50 ओवर क्रिकेट है, इसमें आपको स्पेशली कीपर को अगर आप कहें कि एक दो ये ऐसे चांसेस ही होते हैं कि अभी एक स्टंपिंग होती है या कैचेस होते हैं, यही एक अच्छे कीपर को दूसरे कीपर से अलहदा करते हैं। तो अगर इस तरह के चांसेस अगर रिजवान को चाहिए, बैटिंग तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं, मगर अगर कीपिंग की बात करें तो इस तरह के अगर कैचेस लेंगे और अगर नहीं लेंगे तो इन पे फिर क्रिटिसिज्म बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। अच्छा यासर, आप ऑब्वियसली पाकिस्तान की तरफ से खेलते रहे, जब ऐसा कोई प्लेयर सामने आता है जो बहुत अच्छी फॉर्म में लगे कि अगर वो खड़ा हो गया तो वो मैच ले जाएगा, तो क्या टीम की प्लानिंग क्या होती है? उसको किस तरह हम प्लान करते हैं कि गैम्बल करते हैं उसके विकेट को, या ये कि मैच में देखते हैं कि कैसा वो खेल रहा है, बॉल कोई अच्छा पड़ गया, वेट एंड सी की पॉलिसी होती है, या उसकी विकेट लेने की कोई स्ट्रेटेजी बनाई जाती है? मैं बात कर रहा हूँ इसी वेंडर डूसन की। देखिए आप हिस्ट्री है और आपको भी मालूम, आप भी क्रिकेट को फॉलो करते हैं कि जितने से बड़ा प्लेयर भी हो ना, वो अर्ली ऑन स्ट्रगल करता है, ख्वाह वो विव रिचर्ड हो, ख्वाह वो विराट कोहली आजकल की अगर आप बात करें तो उनकी कोई ना कोई खामी होती है। तो क्वालिटी टीम्स जो होती हैं उनके पास अच्छे एनालिस्ट होते हैं, वो उनको प्लान करके बताते हैं कि लास्ट 10 to 15 इनिंग्स ये लड़का जो है अर्ली ऑन कैसे खेलता है और ये इसके डिसमिसल कैसे हुए हैं। तो जब वो प्लान बॉलिंग या मैनेजमेंट के साथ या बॉलिंग कोच के साथ प्लान बनते हैं, तो वो यही प्लान बनते हैं कि आपने कोशिश यही करनी है कि अगर वो इन स्विंग पे हल्का है, कोई बैट्समैन जिस तरह राइट हैंड खेलते हैं, वनडे डूसन खेलते हैं, तो उनको अगर अर्ली ऑन अगर बाहर जिस तरह वो एज निकला या अंदर पे वीक करते हैं या शॉर्ट पिच पे वो स्ट्रगल करते हैं, तो प्लान अकॉर्डिंगली प्लेयर के हिसाब से बनाया जाता है। तो डेफिनेटली हर प्लेयर के इवन जो टेल एंडर्स होते हैं उनका भी प्लान होता है कि अगर वो जब बैटिंग कर रहे होंगे तो उनके खिलाफ किस किस्म की बॉलिंग की जाएगी। और आई एम श्योर कि वकार यूनुस, मिसबा यूनुस वहां पे मौजूद हैं और ये उनके पास एनालिस्ट भी मौजूद है, तो आई एम श्योर उसका फायदा उठाते होंगे और हर प्लेयर जो अपोजिशन के प्लेयर्स होते हैं उनके खिलाफ प्लान ये बनाते होंगे। तो सम टाइम आप सक्सेसफुल होते हैं, जिस तरह अगर वो कैच हो जाता तो आपका ये मैच आपके हाथ में होता और आप आराम से मैच जीतते, और सम टाइम ये होता है कि आपकी लक नहीं होती, तो आप थोड़ा सा भी वो कहते हैं ना चांस देते हैं अपोजिशन को या उस प्लेयर को, तो वो फिर आपके हाथ से मैच ले जाता है। वही वेंडर डूसन ने कल किया। अच्छा, पाकिस्तान की बॉलिंग की मैं बात करूँ तो जो वीक लिंक्स हमारे बॉलिंग में है, जिस तरह दानिश अजीज को हमने खिलाया, उनसे वो बॉल भी करवाया, बहुत पहले मैच में भी 3 ओवर कराए, इसमें भी शायद 2 ही ओवर करवाए। तो अगर उनको पूरा चांस देना है और ऑलराउंडर ही कैटेगरी में खिला रहे हैं, तो फिर तो पूरी बॉलिंग भी उनसे करवाई जाए। और बैटिंग में तो हमने देख लिया कि हाँ, उनकी शॉर्ट पिच बॉल पे उनकी टेक्निक इतनी अच्छी नहीं है। एशियन कंडीशंस में उनकी टेक्निक बनी हुई है, वो बाउंसी पिचेस पे वल्नरेबल है, शॉर्ट पिच बॉल पे भी और ऑफ स्टंप के बाहर भी। तो ये मेरे ख्याल से अब काफ़ी हद तक क्लियर हो गया कि अभी उनको मजीद डोमेस्टिक में जाके और क्रिकेट एकेडमीज में जाके अपनी इन वीकनेसेस पे काम करना होगा, तभी पाकिस्तान के लिए उनको दोबारा कंसिडर किया जाए। लेकिन जहाँ तक बॉलिंग की मैं बात करूँ, बॉलिंग में उन्हें कोई इतने बुरे ओवर नहीं कराए, रन भी उनके 5 से ऊपर नहीं थे, तो उनसे लंबा स्पेल करवाया जा सकता था। जिस तरह साउथ अफ्रीका ने एडन मकरम से बॉल करवाए, और अगर हम मकरम के ओवर्स को 4 ओवर्स के रन देख लें, अगर किसी और की तरह हम 10-10 उसमें भी बनाते तो हम मैच तकरीबन जीत लेते। या तो फखर जमान वेट कर रहे थे क्योंकि उनका कोई बैट्समैन साथ ही नहीं दे रहा था, वो मकरम को भी आराम से खेलना पड़ा मजबूरी के तहत। देखिए, अगर दानिश अजीज की पर्टिकुलरली आप बात करते हैं तो मैं कहूंगा कि उनको जरा उनके साथ जरा हार्ड रन उनके हुआ कि उनको अगर डेब्यू उनको कराना था, तो अगर जो होम सीरीज हुई थी T20 की अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो उसमें अगर चांस दे देते, जो पिचेस थी इतनी मुश्किल नहीं थी, और कंपैरेटिवली अगर इस टीम के खिलाफ देखें जो प्लेयर अब इनके खेल रहे हैं और उस टाइम जो पाकिस्तान आए थे, तो वो उस तरह के नामी ग्रामी प्लेयर उसमें नहीं थे। तो ये है कि मुश्किल टफ कंडीशन में उनको चांस मिला। सिर्फ दानिश ही नहीं फ्लॉप हुए, बल्कि आप देखें बाकी बैट्समैन जो हमारे इतने अरसे से पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे थे बाउंस पे और पेस पे। तो इनको जो दोनों बॉलें हुई, मेरा ख्याल है कि अच्छी बॉलें हुई हैं, तो इसमें इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म दानिश पे बनता नहीं है, और अभी नहीं हमें इतना जल्दी इसके ऊपर डिसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि वो 3-4 साल से परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं। और उनको देखिए, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस प्लेयर को किस टाइम मौका देना और उसको डेवलप करना है। कोई प्लेयर भी घर से या जो हमारा
डोमेस्टिक स्ट्रेट अवे इस लेवल के प्लेयर तैयार करना शुरू कर दिए हैं आपने कि वो पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल पे आके इस तरह की बॉलिंग के खिलाफ आके परफॉर्म करें। मेरा ख्याल है कि आपको हर प्लेयर के बारे में प्लान बनाना चाहिए और उसके हिसाब से उसको मौके देने चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए। डेवलपमेंट यही होती है प्लेयर की कि आपने उसके लिए प्लान करना है कि आपको जब पता है कि एक नया प्लेयर आ रहा है तो मुश्किल कंडीशन में कभी भी उसको नहीं डालना चाहिए। आपको एक्सपीरियंस को सामने लेके आना चाहिए मुश्किल टीम्स और मुश्किल बॉलिंग के खिलाफ। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसके लिए अनफेयर इस तरह हो गया कि मुश्किल कंडीशन में इसको मौका मिला है, टफ कंडीशन में मिला है, मगर अगेन इसका क्रिटिसिज्म इतना नहीं होना चाहिए। बॉलिंग भी अगर आप देखें, अगर आप पाकिस्तान में अगर खेले होते तो हो सकता है ये मे बी ज्यादा बॉलिंग करते, वहां पे हमारे फास्ट बॉलर ने ज्यादा बॉलिंग की तो उनको 2-3 ओवर दिए और वो भी कोई इतनी बुरी नहीं है। अभी टाइम है इनके पास, अभी इनके साथ कोई ऐसा नहीं करना चाहिए कि जी ये फ्लॉप हो गए आप, क्योंकि जब प्लेयर चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट की कि किसी भी प्लेयर को जब पिक करें तो उसको एटलीस्ट 8 से 10 मैचेस दें और उसके बाद उस प्लेयर के बारे में आप करेंगे इसमें कोई खराबी है, इसके आगे खेल सकते हैं या नहीं। विदाउट नोइंग के वो 1-2 मैचों में है तो आप कभी भी किसी प्लेयर के डिसाइड नहीं कर सकते कि वो ऊपर लेवल की क्रिकेट खेल सकता है। तो अभी दानिश अजीज के पास टाइम है और आई एम श्योर कि हमारी मैनेजमेंट जो है इससे इसको चांस पूरा देगी, अगला मैच भी खेलेगा। और अगर T20 में अगर वो समझते हैं, क्योंकि T20 में डोमेस्टिक में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही है, तो अगर उनको खिलाया जाए, उसको कैरी किया जाए तो आई थिंक फ्यूचर के बड़े अच्छे क्रिकेटर होंगे दानिश। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.